डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लैंथेनाइड्स तत्वों में जो सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने कहा था कि जो स्थायित्व है वो जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4f0 या हाफ फिल्ड मतलब कि 4f7 या 4f14 कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसी क्रम में हमने टर्बियम की बात की थी कि टर्बियम 4+ जो स्टेट है, चूँकि वो हाफ फील्ड है, इसलिए उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक वो बनाता है। इसी प्रकार से कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है के अतिरिक्त अन्य भी दिखाते हैं। तो इसका कारण है कि उनमें थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, जिसके कारण से उनकी अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी स्थायी होती हैं। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, चुंबकीय गुण की। चुंबकीय गुण जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय और चक्रण गति दोनों के कारण होता है, और कक्षीय गति से जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है सामान्यतः हम उसे शून्य मानते हैं, क्योंकि कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके चारों ओर विद्यमान लिगेंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन हो जाता है। अतः केवल चक्रण द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा ही पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण बनता है और कैलकुलेशन की जाती है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो डी उपकोष में उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को हमने n से बताया है, और जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान n+2 होता है, जिसमें कि n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ऐसा देखा गया कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी चुंबकीय आघूर्ण की तथा जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी उसमें काफ़ी कुछ, जब संक्रमण तत्वों की बात करते हैं तब उसमें समानता होती है, परंतु जब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो वो जो पाई जाती है उसका कारण जो है कुछ बिंदु स्पष्ट हुए थे उससे, जो मैंने इसमें नहीं दिखा रखा है, लेकिन आपको जानकारी के लिए आवश्यक है कि जैसे जिनमें कि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि Gd3+, उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षा के अनुरूप उच्च नहीं होता है। इसी तरह से समैरियम 3+ में चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि उसमें एक्सेप्शनली अलग प्रकट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अंतः संक्रमण तत्व है या में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं, और जो 5D जैसे यदि लैंथेनाइड्स की बात करें तो वो 4f कक्षक में विद्यमान होते हैं और 5D, 6s और 6p कक्षक द्वारा वो ढके रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो 4f इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन नहीं हो पाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के साथ साथ हमें कक्षीय गति द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि वो जो हमारे पास में वेरिएशन आ रहा था वो नहीं आ पाए। तो इस आधार पर एक नया सूत्र निकाला गया जिसमें कि μs+l √4s+1 है, जहाँ S जो है वो रिजल्टेंट चक्रण क्वांटम संख्या है, मतलब कि ms/n n+n/2 के बराबर है। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है μsl √nn+2 + l l+1।
जहाँ L जो है वो परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या है। अब हम आते हैं कि रसल सॉन्डर्स ने इस बारे में किस प्रकार से इसको स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जो अंतर संक्रमण तत्व है उसमें S व L जो होता है वो दोनों ही युग्मित होकर एक नई क्वांटम संख्या बनाता है, जिसे कि हमने कहा J। अब दो वापस से अब इस स्लाइड में देखिए आप J। जो J है वो उसका मान L-S या L+S दोनों के बराबर हो सकता है। यदि कोश हाफ फिल्ड से कम है तो ऐसी स्थिति में L-S लिया जाता है, और यदि कोश उससे अधिक है मतलब हाफ फिल्ड से अधिक है तो L+S लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतर संक्रमण तत्वों के जो चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन किया गया तो उसका मान यदि लैंथेनाइड्स के ट्राइवेलेंट मतलब कि +3 स्टेट में के लिए लिया जाए तो देखा गया कि ये मान काफ़ी कुछ समान आते हैं। अगेन यहाँ हम एक और नया सूत्र काम में लेंगे, μ=G√J+1 बोर मैग्नेट्रॉन। G जो है लैंडेस फैक्टर है, और लैंडेस फैक्टर का मान मैंने इसमें लिख रखा है 3/2 + S+1 माइनस L+1 अपॉन 2J+1, जहाँ G का मान जो है इस इक्वेशन में जो दिया गया है उसके बराबर है। तो इस प्रकार से उन्होंने चुंबकीय गुणों को स्पष्ट करा कि जो लैंथेनाइड्स तत्व हैं उनमें किस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के साथ साथ परिवर्तित होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन लैंथेनाइड एलिमेंट्स। तो जैसा कि आप इसमें जो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो उसको देखते ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो जहाँ Ln3+ आयन बनते हैं वो आयन्स कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये या ठोस अवस्था में भी कलर्ड होते हैं और कभी जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो भी कलर्ड होता है। तो ये देखा गया है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें कि समान होती है लैंथेनाइड्स तत्वों के आयन में, उनमें कलर में भी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल से स्पष्ट किया है कि लैंथेनम है La3+, उसमें 4f इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। इसी तरह से यदि हम सीरियम लें तो सीरियम 4+ में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो जो इसका रंग है वो नारंगी लाल रंग होता है। इसी तरह से जो रंग हैं उस पर यदि हम और गहराई से करें तो इसका क्या कारण है कि जो समस्त लैंथेनाइड आयंस होते हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि वो कलर्ड होते हैं, क्योंकि उनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो एक विशेष प्रकार का होता है। कारण क्या है कि इसमें जो 4f इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण कर उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, ट्रांजिशन हो जाता है, और इस अवशोषण के कारण से जितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है वो उसके संगत ही हमें कलर दिखाई देता है। तो इसी कारण से चूँकि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड होते हैं वही इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो अब हम आते हैं कि जो कलर्ड होता है, जैसे कि इसके लिए वापस से जो रंगों में भिन्नता है और चुंबकीय गुण दोनों के लिए, चूँकि 4f उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को रिस्पॉन्सिबल माना गया, उत्तरदायी माना गया, तो पियर्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले लैंथेनाइड्स आयन की तुलना में जिनमें कि एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, मतलब कि भिन्नता पाई जाती है, असंगत ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, वो लैंथेनाइड्स आयन अधिक रंगीन होते हैं। इसी तरह से जो द्विसंयोजी लैंथेनाइड्स आयन होते हैं उनके रंग यदि हम उससे एक परमाणु क्रमांक कम वाले त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन के रंगों
पर जाएं तो उन दोनों में समानता पाई जाती है। तो सभी लैंथेनाइड्स आयन जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0, 4f7 या 4f14 होता है, वो तो कलरलेस होते ही हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्टेबल हैं और उन्हें वे किसी भी प्रकार से दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर अपर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो रंगहीन होते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। वहीं यदि अवशोषण स्पेक्ट्रा में दूसरे आयंस की बात करें तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यदि हम उनका एनालिसिस करें तो ये देखा गया है कि तत्वों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति चूँकि 4f इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है और इसी के साथ साथ 4f जो ऊर्जा स्तर हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक स्तर से दूसरे स्तर में संक्रमण करते हैं। तो इसीलिए इस जो ये संक्रमण है वो FF ट्रांजिशन भी कहलाता है और FF ट्रांजिशन के कारण से उनमें कलर होता है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर का क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार से वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ वेरी करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।